हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, है ना। और आपको अच्छे तरीके से जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या जहाँ भी आप पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप देखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। पहला तो हम लोग जो टॉपिक्स है, दो टॉपिक्स मैनुअली पूछा जाता है और मैनुअली आता है फिजिक्स से। पहला होता है रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं ना, वो भी आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो टॉपिक्स है, वो है स्पेरिकल, है ना। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर से हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग फर्स्ट ही टॉपिक्स में हम लोग प्लान मिरर को भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लान मिरर को भी हम लोग इसी टॉपिक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट एक्चुअली होता क्या है। लाइट होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग पूरे जैसे कि हम लोग क्या होता है कि व्हेन अ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज, है ना। कि कोई भी लाइट होता है, हमारे पता है आपको पूरे पूरे ब्रह्मांड में लाइट ही मौजूद है ना। तो हमारी जो आई है, जो हमारे आई है, उसको कैसे लाइट मिलता है कि जब कोई लाइट्स, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ता है, कोई लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वो हमारे आँखों में पड़ता है, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, वो हमारे आँखों में पड़ता है, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, इंटरकेप करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लाइट अगर आई किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, और इंटर करती है हमारे आँखों पर, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं ना। कि लाइट कैन बी इमिटेड ऑफ बाय द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ, जैसे लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रेड हॉट आयरन हो गया, है ना। वो सारा क्या होता है कि लाइट बाउंस करता है ना। लाइट क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट ही है बाउंस करने का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट्स, एक्चुअल में लाइट जो है वो आपको पता है कि लाइट्स किससे मिल करके बना होता है। जैसे कि लाइट्स का किससे मिलके बना होता है कि आपको पता है एटम, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, वो प्रोटॉन और, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्या इन लोगों से लाइट्स मिल करके बना होता है। तो हम लोग मैनुअली बोलते हैं कि प्रोटॉन्स जो होता है ना, उससे मिल करके लाइट्स वो बना होता है प्रोटॉन से, ठीक है। तो मैनुअली हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटॉन एटम का जो फंडामेंटल थ्री पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन से मिल करके लाइट बना होता है। तो लाइट क्या बोलता है कि लाइट्स क्या, एक अगर हम बोले लाइट्स के बारे में, अगर ये बेसिक चीज़ें बताते हैं कि लाइट्स क्या है, कि क्या बोलते हैं कि लाइट्स एक पार्टिकल्स है ना। पार्टिकल्स। दूसरा बताया जाता है लाइट्स क्या है, एक वेव है ना। क्या बोलता है कि एक लाइट जो है पार्टिकल्स नेचर हो सकता है और दूसरा लाइट्स एक वेव नेचर हो सकता है। हम कुछ प्रॉपर्टी, है ना, कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट जो होता है, वो लाइट जो होता है वो क्या कहता है, ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में ना। स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है ना। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। उसके बाद बोल रहा है कि, है ना, जो वो अगर कोई लाइट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर वो कोई चेंज कर दे तो कैसे चेंज करता है, तो किस लाइट को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है ना। नो मीडियम, है ना, लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि लाइक जैसे साउंड होता है ना, साउंड होता है, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तभी वो ट्रैवल करेगा। लेकिन लाइट को कोई मीडियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज़ हुआ लाइट्स के। हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख सकते हैं ना। लाइट क्या होता है, एक रेक्टिलिनियर मूवमेंट होता है जो स्ट्रेट पाथ में चलता है ना लाइट। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे बीम ऑफ लाइट क्या बोलते हैं ना। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि बीम ऑफ लाइट किसको बोला जाता है, तो बीम ऑफ लाइट जैसे कि आप बता सकते हैं कि ए बंडल ऑफ लाइट रेज, है ना, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं कि एक लाइट, है ना, वैक्यूम में ट्रैवल करता है। कि एक जैसा कि आपको बताया जाएगा ओपेक क्या होता है, ओपेक, है ना। ओपेक क्या होता है ना, ओपेक उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ओपेक को क्या बोलते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि दूसरा पहला जो टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। हम लोग पहला जो टॉपिक्स है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बिल्कुल अभी हम लोग स्लो कंटिन्यू करेंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का चाहेंगे,
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से कंप्लीट कर लें और साथ साथ आपका मिरर फॉर्मूला वगैरह करवा लें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस अ पार्ट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल्स मैं आपको एक ड्रॉ करके देता हूँ, जिसपे सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, यानी कि एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, एक स्मूथ है ना सरफेस है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइट्स आती है, ठीक है ना, लाइट्स फॉल होती है, इस स्मूथ सरफेस पे पड़ता है और ये बैक होकर के रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि एक इंसिडेंट लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर चले गए। अब इस जगह पे जो है ये क्या है, हमारा इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और जो बैक होके गई वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है। और बीच का जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स, यानी बीच का जो नॉर्मल्स होता है ये इसको नॉर्मल यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मल है ना, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बीच का लाइन है, इस चीज़ ये जो एंगल बनाती है उसको बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और जो इस साइड का बनाते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट का उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके चलेगी किसी भी स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्ट होके चले गई, और वो नॉर्मल बनाए 90 डिग्री का, और ये दोनों अगर ये ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का नॉर्मल बन जाता है। और इसका जो एंगल, इस एंगल को बोलते हैं आई और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर। तो जो हम जो बोलते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना वो पूछा जाता है बार बार, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है एक्चुअल, है ना, वो आपको याद रखना है। दो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आपको याद रखना है। पहला तो ये हम लोग देखें कि इंसिडेंट लाइट आई, एंगल आई बनाई और रिफ्लेक्ट होके चले गए आर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दैट्स मीन है ना कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट रे यानी कि जिसको आई बोलते हैं, और क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, है ना, द इंसिडेंट रे, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड क्या है हमारा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल रे, नॉर्मल टू द, है ना, जो सरफेस पे पड़ता है, टू द सरफेस, है ना, सरफेस पे, क्योंकि ये सब सारे सरफेस पे है ना, सरफेस, है ना, लाइज ऑन अ सेम प्लेन, है ना, यानी कि ये जो एंगल इंसिडेंट आई है और ये जो नॉर्मल्स है और जो एंगल आर है, ये किसी पे पड़ रहा है, सेम प्लेन या सेम सरफेस पे पड़ रहा है। तो इसी को, ये दो पॉइंट्स है जिसको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दिखाना है, और सेकंड द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस लाइन ऑन द सरफेस, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि फर्स्ट टॉपिक्स पे जो जो ए नंबर जो टॉपिक्स आता है वो क्या है, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शंस ऑफ, है ना, प्लेन मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं ना, ऐसे भी सिलेबस में ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं कि प्लेन मिरर होता है क्या। कि जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कि रिफ्लेक्शन का हम लोग प्लेन मिरर में ही देखते हैं, है ना। बेस्ट जो एग्जांपल्स है रिफ्लेक्शन का किस में देखते हैं, प्लेन मिरर में। जब हम अपना इमेज देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं, हम अपने जैसे कि लुकिंग ग्लास, जैसे कि आप लुकिंग ग्लास जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग ड्रेसिंग करने में, कॉम्बिंग करने में, है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मिरर है, आपका जो मिरर है जिसको लुकिंग हम लोग बार बार देखते हैं, जहाँ पर, है ना, लगा रहता है, तो वो क्या है कि बेस एग्जांपल वो किससे बना होता है, ग्लास प्लेट से बना होता है। और ग्लास प्लेट क्या होता है
ग्लास प्लेट आपको जो होता है वो स्मूथ होता है ना, स्मूथ होता है। दूसरा बात क्या होता है, वो शाइनी होता है ना। तो ऐसा चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग है ना, तो स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि लाइट, जो प्लेन मिरर है, लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। यानी कि लाइट आई और हमारे मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ी और हमारे आंखों में चली गई, है ना। इंसिडेंट लाइट आई और किसी प्लेन सरफेस पे और मतलब प्लेन मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके चली गई। ये बेस्ट एग्जांपल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर पे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप जैसे कि प्लेन मिरर पे ये जो कलर किया गया था वो किया जाता है सिल्वर, है ना, सिल्वर प्लेट्स, यानी सिल्वर प्लेट या सिल्वर सरफेस से किया जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आपको बता ही दिए कि वो जैसे कि उसका एग्जांपल्स है। तीसरी बात कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, है ना, बाय प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला अगर हम बात करें कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। क्या करता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह का आ रहा होगा, एक रियल इमेज और, है ना, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, रियल इमेज किसके बोलते हैं, है ना, इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल किसको बोलते हैं। ये डिफिनेशंस आप इसको लिख ले कॉपी में या नोट कर ले, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्चुअल इमेज जो कि रियल इमेज ना हो, जो कि मिरर पे ना बने, है ना, जो मिरर पे बने, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज हुआ। यानी सच इमेज नॉट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ लाइट रेज, कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर जो ना बने, है ना, उसको बोलते हैं। जैसे रियल इमेज क्या हुआ, रियल इमेज वो इमेज हुआ जो कि स्क्रीन पे बन रहा है, और वर्चुअल इमेज वो इमेज हुआ जो कि स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो स्क्रीन पे बन रहा है रियल इमेज, जो स्क्रीन पे नहीं बन रहा है वो वर्चुअल इमेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज जो होता है वो दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज अ इरेक्ट, कि जो भी प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। थर्ड वन जो है वो क्या कहता है कि इमेज इज फॉर्म एज अ फार बिहाइंड द मिरर, यानी कि पीछे, है ना, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। फोर्थ फोर्थ क्या गया, साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल, जो कि जो बोला जाता है कि साइज ऑफ इमेज जो है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं वो इक्वल होगा साइज ऑफ किसके, इमेज के, ठीक है। साइज ऑफ इमेज के क्या होगा, इक्वल होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज के इक्वल होगा, ठीक है। फोर्थ वन जो बोल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि क्या कहता है, प्लेन मिरर क्या करता है, वो लेटरल इन्वर्जन बनाता है। क्या बोलता है, लेटरली, है ना, लेटरली क्या है, इनवर्जन, है ना, लेटरली इन्वर्जन बनाता है। लेटरली इन्वर्जन का मतलब ये कि सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ें कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपका ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है, कई बार क्वेश्चन आ जाए, कहते हैं जैसे ए है, ए का इमेज क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें पी ऐसा है, ठीक है, पी कैसे बनेगा, सिर्फ ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपका, जैसे आप देखते हैं लेफ्ट साइड है, वो चीज़ क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। जो चीज़ राइट साइड में है वो चीज़ किस क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। वही क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल, है ना, लेटरल इन्वर्जन जिसको बोलते हैं ना, लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब यही हुआ कि लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज ये लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि पी इस साइड है तो पी किस साइड, इस साइड है। बी अगर इस साइड है तो बी किस तरह बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप ए बी सी डी करके भी आप देख सकते हैं ना कि वो चीज़ अगर सी साइड है तो सी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि किस अल्फ़ाबेटिक में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें पूछे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेरिकल मिरर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।